ड्रामालिक आदि श्रीमान जगदीश प्रसाद अपनी प्रियधनी आज अपने द्वार पर हर्ष उल्लास के संग में, जबकि उनके एकमात्र बेटे, घर के बड़े बेटे श्रीमान रोनल अपने प्रियधनी संग में लेते हुए, संग में अपने बच्चों को लेते हुए, ना भूलते हुए अपने बहन परिवार के संग में लेते हुए आज श्रीमान और श्रीमती रोनल अपने छोटे बेटे के निमित्त वर्षगांठ पर और समस्त अपने परिवार दोस्तों को, ज्ञानदीपक रामायण मंडली के समस्त मेंबरगण परिवार जितने हैं सभी को निमंत्रण दिए अपने घर द्वार पर उनके सबसे छोटे दुलारे बेटे के निमित्त जन्म दिवस पर आज उनके घर पर अपने बेटे के नाम से भगवान की जो कथा है, मानस की कथा, भगवान की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। तो उसके निमित्त पर उपस्थित हमारे देवियों, सज्जनों तथा मानस के प्रिय सज्जनों सभी को हम व्यास गादी से सभी को प्रणाम करते हुए जय श्री सीताराम कहते हैं और उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आज उनकी असीम कृपा के पात्र होते हुए जो कार्य परिवार ने अपने बेटे की इच्छा निमित्त पर और धारण किया आज सफलीभूत हो रहा है। तो चले उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को ध्यान में करते हुए आज की जो कार्य है, भगवान की सेवा में जब हम ध्यान लगाते हैं तो उनमें हमें होना चाहिए कि जिस कार्य निमित्त हम किए तो उस कार्य जब फलीभूत होगा। तो चले हम जिस निमित्त से यहाँ पर आए, जिस कार्य निमित्त से, उसमें हम सब कुछ समय के लिए भाग लेंगे। फिर बेटे के जो बर्थडे का जो कार्य रहेगा, हम भगवान की कथा कीर्तन पूजन के बाद है फिर उसे हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। चले उस पश्चात सभी कार्य को शुरुआत करते हैं तो गणाधिपति भगवान को ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं कि जब भी कहीं मंगल का कार्य हो तो अमंगल को दूर हटाने वाले कोई नहीं होता है, विघ्नहर्ता गणनायक होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की विघ्न हो तो विघ्नहर्ता गणनायक उस विघ्न को टाल दे और मंगल कार्य जो यहाँ पर है उसे परिपूर्ण करे। तो चले विघ्नहर्ता गणाधिपति भगवान को हम ध्यान करते हुए आज की जो हमारी पूजा है से हम आरंभ करें। हरि ओम चार भारणम उमासुतम शोक विनाशकारिणम नमामि विघ्नेश्वर पार पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
गुरुवे नमः कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यः देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी स्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी स्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। जहि सुमिरत सीता होय गणनायक करे बर बदना प्रभु लोका सोय उदियास तुम गुण सजना भूख मोहे माचान बाहु चढ़े गिर दामना जासु पासो दया प्रभु सकल तल मल दामना नील जरा हो श्याम करुण अरुण वारी जनयना सचीर सागर सयना उदयिनो समते मारमण करुणायहिना जाहि दीन परमे करहु कृपा मरदन मयना हो पद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तप जासु बचन रवि कर बंद हो मुनि पद रामायण चिर निरमय हो सकल सकोमल दोष रहित दोषल सहिता बंद हो चार हुए गवारी जगोरित सरिसा जिरहि सपने हुए मरण गोहर विसदयसा बंद हो विधि पदरे गौसागर जिन की नयना संत दास सिद्धि प्रगटे फल विषवारुणी बंद हो
बंदहु पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान धरा जासु दया श्री राम सर श्याम धरा विबुध विप्रबुध गुरु चरणा चरण कर कोई प्रसन्न पुरवहु सकला मातु मनोरथ गिराल जल दीन समा कहियत वीरन वे बंदहु सीताराम पदा विलहि परम प्रियसी आज समय सुमिरन करहु सुनहु वीर हनुमान आरि सिंहासन सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन हृदय सुमन सुभाति पुष्पांजलि अर्पण करहु देव करहु सविकार सिया हरि रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। Yeah. ठीक है, आज चले आज की इस पूजन का जो पुण्य है, हमारा जो प्रार्थना है, जो कुछ आज बेटे युवीर के निमित्त होगा। आज उनके माता पिता अपने बेटे के निमित्त पर अपने द्वार पर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज उनके नाम से यज्ञ को करने जा रहे हैं। जीवन में अपने बेटी के सफलता को, कामनाओं को मानने के लिए आज श्रीमान श्रीमती रोनल अपने पूजनीय माता पिता संग में लेते हुए अपने 1 वर्ष बेटे युवीर के नाम से जो पूजन से करने जा रहे हैं। तो चले, जो यज्ञ है उसे हम परिपूर्ण करेंगे और आप हमारे साथ देने की कृपा करेंगे। यज्ञ वेदी को पवित्र कर दे। ओम अपवित्र पवित्र सरस्वत विवाह या समृद्ध पुंडिका छाय एवं भयंतरी सोचि नमो नमः। कपूर को जला ले।
ठीक है, 3 बार घुमाकर ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि नमस्ताभ्यामि पूजयामि नमः स्वाहा। ठीक है, वही रखो। 3 बार आचमनी कर देंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, हरि ओम नरनाय नमः। धावन कुल के चारों तिलक कर देंगे। ओम नमो यजनारायण तिलकम समर्पयामि नमो नमः। फूल चढ़ा दें। ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। ठीक है, घी की ओती हाथों में ले लेंगे। स्वाक्षात ओती को हवन कुंड में अर्पण करेंगे। जब इदम का शब्द आएगा तो एक बूंद जो जल निकाला उसमें आप रख देंगे। ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। ओम भ्वा स्वाहा इदम वाय इदम नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ठीक है, हवन कुल के चारों जल अर्पण कर देंगे। ओम गंगे च यमुना गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलाचमन सिंधु करुण। ठीक है, सामग्री को ले लें। सामग्री को और स्वाग साथ आहुति को हवन में अर्पण करेंगे। ओम नमो गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम गणपति आदि पंचलोकपाल देव भय स्वाहा। ओम इंद्र आदि दक्षिपाल देव भय स्वाहा। ओम सर्वतोभाज मंडल देव भय स्वाहा। ओम सूर्य आदि नवग्रह देव भय स्वाहा। ओम नवदुर्गाय स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपताय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते नरनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय स्वाहा। ओम भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्री इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मोक्षयमामृतं महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मोक्षयमामृतं महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मोक्षयमामृतं महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ठीक है, 3 बार घुमाकर ओम सर्वे पूर्णैगुम स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णैगुम स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णैगुम स्वाहा। घी की होती बच्ची की घी। ओम भसो पवित्रमसि साधारम भसो पवित्रमसि साधारम सत्वा कामदचिन्नम स्वाहा। इदम अग्नि विश्वन इदम नमः। ओम गंगा समर्प्यामि अग्निदेव शांति नमो नमः। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है, चले इसी जय जयकार के साथ आप सब खड़े हो जाएंगे और वेदी के चले हम रामायण माता की आरती कर सके। श्री रामायण जी तीरथ करे आरती श्री रामायण जी तीरथ करे
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वे मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोले रामायण माता की जय, जगदम्बे माता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है, सीतागण अपने आसन को ग्रहण करें। ठीक है, जब तक आप आरती करें, चले भगवान की चरणों का हम वंदन करें। बंदव चरणे कमल रघुनंदन बंदव चरणा कमल रघुनंदन बंदव चरणा कमल रघुनंदन बंदव चरणा अवधुरी प्रभु ने कविराजत अवधुरी प्रभु ने कविराजत जगुनायुत दूषण बंदव चरणा कमल रघुनंदन बंदव चरणा
सेवक भव भाजन बंदव चरण कमल कुंदन बंदव चरण कमल कुंदन बंदव चरण मंगलमय रामायण नामो साहि प्रथम करत परनामो सकल पुराण शिरोमणि सोई वास जय समल तन सोई कलयुग तरन उपाय न कोई राम भजन रामायण रामायण तुरत रुके आया तुम्हें दूर निकट जो आया रामायण से देह किए सीत होए सबका सबको कल्याण पर सुनरे हो विश्रा बोलो श्री रामायण की जय। प्रेम से बोलो आनंद करनी मंगलदानी श्री रामायण माता की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। भगवान की नाम की जय जयकार के संग में आदिशक्ति जगदम्बे मात को हृदय में धारण करते हुए समस्त मान भाव को पुनः स्वागत करते हैं परिवार की इस पवित्र आंगन पर, जिस निमित्त से आज यहाँ पर सबको निमंत्रण मिला है, राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। वो आज हमारा नन्हे से बेटे हैं युवीर। आज उस बेटे की कृपा से, भगवान की कृपा उस पर जगी। आज परिवार के संग में 1 वर्ष के हो चुके और 1 वर्ष की आज जन्म दिवस को मना रहे हैं उनके परिवार। और किस तरह से मना रहे हैं? भगवान की भागवत कथा को श्रवण कर, कि जिसकी कृपा से जगत के ऐश्वर्य आराम हमको प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसा जीवन में जब कुछ भी हम कार्य, हम अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो हम परमात्मा को पहले आगे रखने की कोशिश करें, क्योंकि उनका ही कदम रखकर तो सभी कार्य परिपूर्ण होता है, प्रेष होता है। तो छोटे बेटे हैं रोनल जी का, आज रोनल अपने प्रिय धर्मी प्रिया संग में लेते हुए, अपने बड़े बेटे, अपनी लाडली बेटी संग में लेते हुए, अपने माता पिता संग में लेते हुए, परिवार के संग में लेते हुए, छोटे बेटे युवीर के जन्मदिन पर भगवान की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और उसमें आज हम सब शामिल हुए। तो बहुत समय की कथा मैं नहीं लूँगा, छोटी सी कथा मैं लूँगा। छोटा सा बेटा है, घर पर जब एक बेटे का जन्म होता है तो सभी देवी देवताओं उनका दर्शन करने जाते हैं, सभी देवी देवता। ऐसे ने बालकांड की कथा है, जन्म की बात की कथा है। जब शंकर भगवान ने भी दर्शन करना चाहा, लेकिन शंकर भगवान के दिमाग में वो आइडिया पहले नहीं आया, आइडिया किसी और का पहले आया। आकर शंकर भगवान से बोला, लेकिन शंकर भगवान के मन में था कि मैं मिलूं, लेकिन अपने से नहीं जा सकता। तो उसी कथा को आज हम श्रवण करेंगे। चले देखे धोआ क्या कहती है, प्रेषोता हमसे श्रवण करें।
दिवस का दिवस मर्म न जाने कोई रत समेत विधान कवन होय सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान के जन्म का मात्र 1 महीना यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन से लेकर यहाँ पर कहते हैं कि मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि उस मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी शंकर भगवान भी न समझ सके, तो हम कैसे इस मर्म को विस्तार से समझाए कि सूर्य नारायण भगवान 1 महीना के लिए रुक गया था। सूर्य नारायण भगवान की उस जन्म लीला का दर्शन को जो अवध में छाई हुई थी, उस लीला का दर्शन को सूर्य नारायण थम गया। मध्य दिवस में भगवान का जन्म हुआ। सूर्य नारायण भगवान आकाश मार्ग के मध्य में यात्रा में उनका जो रथ था रुक गया, भगवान का रथ रुक गया और भगवान सूर्य नारायण का रथ रुक गया और भगवान के दर्शन में हो गया। और 1 महीना बीत गया, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद जब सूर्य नारायण जाता है, लोग को ऐसे लगता है कि एक ही दिन, यानी कि एक ही दिवस, एक ही दिन बीता, लेकिन 1 महीना बीत गया, ऐसे यहाँ पर कहता है प्रिय श्रोतागण। और यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को इस कथा को कैलाश पर्वत पर बहुत सुंदर से श्रवण करा रहे कि हे देवी, हे भवानी, कि जब सूर्य नारायण रुका था, जब शाम आई, संध्या आई, तब संध्या भगवान की दर्शन के लिए रो रहे थे, नहीं पाए। 1 महीना बीत गया सूर्य के उजियार से, तो यहाँ पर संध्या रो रहा था। जब रात्रि आई, देवी रात्रि रो रही थी, चंद्रमा निकल के रो रहा था। ये गुप्त कथा है, ये गोस्वामी जी कहते कि हम नहीं वर्णन कर सकते, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने बतलाया, संध्या से बतलाया कि तुम चिंता मत करो, रात्रि से बोला कि तुम भी नहीं चिंता करो, और चंद्रमा से बोला कि तुम भी चिंता नहीं करो। हम जब दूसरा जन्म लेंगे तो चंद्र वंश में आएंगे, गंगो रात्रि में रहेंगे, और संध्या काली वरण हम रहकर और तुम्हारे संग में रहेंगे। तो ऐसा वरदान देकर उनको भी शांति करते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान कहते हैं, चले देखे आगे चौपाई क्या कहती है, उसे हम श्रवण करें। कि यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाते कि हे देवी, अब आगे की कथा सुनो। और आगे की कथा सुनो कि मैं तुम्हें वो कथा बतलाने जा रहा हूँ कि जो कथा मैंने तुम्हें बतलाया नहीं, वो कथा मैं बतलाने जा रहा हूँ जो चोरी की कथा है, जो मैंने तुमसे छुपाई थी, मैंने तुमसे चोरी किया था, कि मैंने भगवान की दर्शन के लिए एक समय बिना बताए तुमसे गया था। उस कथा को मैं वर्णन करता हूँ। चले देखें चौपाई में क्या लिखते हैं। और होए न हवे निज चोरे, जड़मति कोरे, सुंदर संग हम दो, मनुष्य रूप जाने नहीं को। सब चरित जान पैसोए, राम के सागर तो यहाँ पर शंकर भगवान कहते कि हे भवानी, हे देवी, मैं तुमसे वो कथा बतला जा रहा हूँ, मैंने पहले नहीं तुमसे बतलाया, क्योंकि ये मेरी चोरी की कथा है कि मैंने तुम्हें बिना बतलाए भगवान का
दर्शन करने के। बाल स्वरूप भगवान का दर्शन। तो यहाँ पर माँ भवानी बोली कि चोरी, और तुम गए हो, एक तो तुम प्रभु भोलेनाथ हो, तुमने चोरी किया, और तुम गए हो भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन किसके साथ? हमें छोड़ के किसके साथ? यहाँ पर हर महिलाएं में शंका है कि अगर जो पति कहीं अकेले गया तो पूछेगी कि हमें संग में ले जाना था, तो ये किसके साथ है? लेकिन यहाँ पर शंकर भगवान बोलते देखो हम संगे नहीं गए, माफ करना, कि हम अकेले नहीं गए, हम भगवान के दर्शन के लिए अकेले नहीं गए, हम दुखेले गए, हमारे साथ एक जन और था। लेकिन यहाँ पर माँ भवानी फिर से बोलती कि हे प्रभु, अगर जो तुम लोग 2 जन गए तो जिसके तुमने साथ ले गया उसको छोड़कर मुझे साथ ले जा सकते थे भगवान के दर्शन के, बाल स्वरूप का दर्शन का। तो शंकर जी बोले देखो हे भवानी, हमने अपने से नहीं गया, मुझे किसी ने बोला तब मैं उनके साथ गया, मैंने किसी को नहीं ले गया, मैं किसी के साथ गया। तो कहते हैं कि काग भुषुंड संग हम दो, कि काग भुषुंड जी के संग ना, कागे भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, कि काग भुषुंड जी के संग में हमने मनुष्य का रूप धारण कर कर और अवध में गया था भगवान का दर्शन करने के लिए। तो माँ भवानी बोलती अरे तुम्हें काग भुषुंड कौवे के संगे जाना था, मुझे ले लेते। लेकिन शंकर बोलते कि हमने नहीं ले गया काग भुषुंड को, काग भुषुंड जी ने आकर मुझे ले गया, कि आज काग भुषुंड जी के कारण से मुझे अवसर मिला भगवान के रूप का दर्शन। लेकिन हम अपना यही रूप में नहीं जा पाए, क्योंकि लोग सब जान जाते हैं कि शंकर भगवान काग भुषुंड जी आए, तो हमें तो दर्शन होता नहीं भगवान का, सब हमारे पूजन में लग जाते हैं। तो उस भाव से बोले हमने मनुष्य रूप का दर्शन किया। और माता भवानी कहती कि तुमने जब वहां क्या प्राप्त किया? तो कहते हैं कि परम आनंद प्रेम सुख फूले, कि मैं और जिसके साथ मैं गया काग भुषुंड के संग, हम परम आनंद में हो गए। अवध नगरी में हमने जैसे किया तो बहुत परम आनंद हमको प्राप्त हुआ। क्या? कि हमें भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन होगा। ये शंकर भगवान है और काग भुषुंड जी का कहानी है, शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब घर पर बच्चे का जन्म होता है तो भगवान दर्शन करने हेतु कई रूप बनाकर आते हैं, देवताएं आते हैं ना? किसी प्रकार की सूतक इत्यादि नहीं लगती है, हम वो मान कर बैठते हैं ना। घर पर दिया बुत जाती है, कई घर पर हम देखे, क्षमा करें। आगे कथा में अगर हम और पढ़ेंगे, अभी आगे नहीं जब सिर्फ इतने कथा पढ़ेंगे, लेकिन इस बार है तो यहाँ पर परम आनंद को प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य रूप धारण किए काग भुषुंड जी और शंकर भगवान। और परम आनंद में क्या कहते कि या सब चरित्र जान पे सोई, कृपा राम की जापे हुई, यानी कि जिसके राम के कृपा हुई, शंकर भगवान कहते। यहाँ पर काग भुषुंड जी अब शंकर भगवान से बोले हे प्रभु, हम दोनों तो अवध में पहुंच गए, लेकिन इतना सिक्योरिटी टाइट है महल का कि हमारा भीतर जाना कैसे बनेगा? हम तो देख कर आए कि साधारण मनुष्य को वहां पर बहुत भारी पूछताछ होती है, बिना पुनमन कुछ के नहीं अंदर जाने देते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि राम की कृपा हुई तो हमारा दर्शन जरूर। तो करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पर माँ भवानी बोली कि हे प्रभु, क्या तुमने दर्शन को पाया या नहीं पाया? तो आगे चौपाई में क्या कहते, चले हम श्रवण करें। तेहि अवसर जो जेहि विधयावा, जो जेहि मनभावा, तुरंग में कोहेरा, सिरहि नाना विधेरा। मनसा
प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को बताते कि हे देवी, तो हमने और काकभस्म जी ने एक उपाय सोचा अंदर जाने का, तो हम बन गए काकभस्म जी का गुरु। यहाँ पर शंकर भगवान देवी से कहते कि हे देवी, हम गुरु बन गए और हमने काकभस्म जी को अपना चेला बनाया, और मैंने उसको बतलाया कि जा कर देखो कि यहाँ पर महल में जाने के लिए सुविधा क्या है। तो जाकर जब देखते हैं तो ये गुरु चेला बन गए। और किस चीज के चेला बन गए, यहाँ पर शंकर भगवान बोलते हैं कि जा पर देखो कि सुबह शाम इस अवध में कहाँ पर भीड़ लगी रहती है। तो काकभस्म जी जाकर पूरे अवध को सर्वे करें तो देखे सरजू के किनारे रोज सुबह शाम वहां पर बहुत भीड़ लगी रहती है। सरजू नदी किनारे भक्तजन जाते हैं स्नान के लिए, नदी के दर्शन के लिए, भगवान की पूजन के लिए, तो वहां पर बहुत भीड़ लगती है। तो काकभस्म जी से बोला कि उसी जगह पर हम अपना जो दुकान है वहां पर खोलेंगे। जाओ कोई अगर तो वहां पर दुकान खाली तो किराया पे ले लो, हमारा दुकान वहां पर खोलेंगे। बड़ा से बोर्ड लगा देना। क्या बोर्ड लगा देना कि भविष्य पूछो केंद्र, कि भविष्य पूछो केंद्र, इस बोर्ड को लगा देना। और नीचे लिख देना मेरा नाम, गुरु जी का नाम लिख देना कि शंकर शर्मा, और अपना नाम सहयोगी में लिख देना कि भुशुंडी नारायण पांडे। यहाँ पर उसी प्रकार से काकभस्म जी ने लिखा कि भविष्य पूछो केंद्र, बड़ा बोर्ड में अपना दुकान पर आगे लगा दिया। और यहाँ पर लिख दिया है प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, सहायक में भुशुंडी नारायण पांडे, अच्छा से लिख दिया बोर्ड पर। और शंकर भगवान यहाँ पर बन गए भविष्य बताने के लिए। वैसे तो ढेर माला पहन के चले हैं, तो सब कई इत्यादि मालाओं को पहन कर और भस्म रमाया, थोड़ा शरीर पर थोड़ा साधु स्वरूप हो गया। अब लोगों का भविष्य बताने लग गया। और भविष्य तो शंकर भगवान तो सबका जाने, अब सही बताने लग गया। कल का, आज का, परसों का, जो आने वाला है, जो बीत गया, सबका सही बताने लगा। अब लाइन लग गया और इतना भी लिख दिया कि 1 सप्ताह के लिए सभी का भविष्य फ्री में बताएगा ये बाबा, फ्री में बताएगा। तो फ्री का चीज कौन नहीं छोड़ेगा? फ्री का चीज कौन नहीं छोड़ेगा? फ्री में कद्दू मिलेगा सब बांटेगा। तो फ्री का चीज कोई नहीं छोड़ेगा। जब बोर्ड में कहीं पे तुम दुकान में जाओगे कि आज यहाँ पर फ्री है आइटम, तो सब उस दुकान के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर शंकर भगवान की बोर्ड में या काकभस्म जी ने लिख दिया कि 1 हफ्ता के लिए जो यहाँ पर भविष्य दिखाएंगे इनके लिए फ्री। तो पड़का लाइन सुबह शाम सरजू नदी किनारे शंकर भगवान सबका भविष्य बता रहे हैं। और माता पार्वती बोले कि हे प्रभु कब तक चला? बोले 1 हफ्ता होने लगा है और हम अगोर हैं, भुशुंडी जी से बोल रहे हैं कि कब हमारा बुलाव होगा महल से, लेकिन किसी प्रकार के आ नहीं रहे। शंकर भगवान सबका भविष्य बता रहे हैं और मने मन भगवान की पुकार कर रहे हैं दर्शन हित। तो ऐसा क्या हुआ प्रिय श्रोतागण, उसी समय महल में यह सूचना पहुंच गया कि हमारे रानियों के लगे कि महल के अवध की नगरी में एक बहुत नामची बाबा आया, एक बहुत नामची ओझा आया कि सबका खबर बतला दे, अगला पिछला सब कुछ बतला दे। तो रानियों ने क्या बतलाया कि जाओ और उनको बतलाओ कि मेरे महल में आओ। नाम हम सब बतला पूछकर वो जो सखी थी, जो सहायक थी रानिया का, जाकर और पूछते यहाँ पर शंकर शर्मा कौन है? तो शंकर भगवान बोले हम हैं। बोले तुम्हारा बुलाया आया है महल से। तो दोनों बड़े खुश हुए शंकर भगवान काकभस्म जी, और क्या करते अपनी पोथी पत्रा सब बटोरते। लोग चिल्लाने लगे हम लाइन में खड़े, हमारे भविष्य बतलाओ। तो शंकर शर्मा बोले हम तो अपना भविष्य जानने के लिए जा रहे, तुम्हारा भविष्य तुम जानो। शंकर भगवान बोले तुम्हारा भविष्य तुम जानो, हम तो अपन भविष्य जानने के लिए जा रहे हैं। तो शंकर भगवान काकभस्म जी के संग में जैसे महल के द्वार पर गए, प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर माता भवानी शंकर से बोलती कि हे प्रभु ऐसे काकभस्म जी के संग में जाना तुम्हारा उचित था? बोले हाँ देवी, काकभस्म जी के संग में मुझे जाना उचित क्यों लगा कि जिसके संग मेरा चित्त
उसी के संग जीवन में कहीं पर जाओ, जैसे यहाँ पर कथा वाचन हो कहीं भागवत में चाहे जाओ, उसी के संग में जाओ जिसके संग में तुम्हारा भाव प्रकट होए, जिसके संग में तुम्हारा चित्त लगे, ना कि वहां जाकर तुम्हारे बगल में तुम उसके संग जाओ, तुम्हारे बगल में बैठ के तुम कुछ सुने की आशा करो और बगल में तुम कुछ करते रहे, तुम्हारे दिमाग के पर कुछ करते रहे, खुद अपने में नहीं रहे और ना तुम्हें भी रहन दे। तो इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं कि मैं कागभस्म जी के संग में क्यों गया, क्योंकि बाल स्वरूप को कागभस्म जी भी मानते हैं और बाल स्वरूप को मैं भी इष्ट मानता हूं। इसलिए हमारा चित्त, हमारा भाव बनता है। इसलिए देवी हम और कागभस्म जी खुश में गए। तो क्या होता है प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी जी कि जैसे महल के द्वार पर गया तो सिक्योरिटी ने हम दोनों को रोक दिया। तो सिक्योरिटी ने बोला कि शंकर शर्मा तुम दोनों में से कौन है? तो शंकर भगवान बोले हम हैं। बोले तुम्हारा सिर्फ अंदर बुलावा है। कागभस्म जी शंकर भगवान के घूम के देख के बोले बाबा हम ही तुम्हें लाए यहाँ और आज हमको द्वारी पे रोके हैं। हम तुमको लाए लेकिन हमको द्वार पे रोक दिए। शंकर भगवान बोले तुम अभी यहीं पे रुको, थोड़ा तुम और बतवा तो पोल खुली तो कोई नहीं जा पाए, अभी हम जाएगा अंदर तो कुछ आइडिया कर आपके लिए। तो शंकर भगवान गए अंदर और अंदर गए, माता आई, सेवा किया, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा साहब आई। तो शंकर भगवान ने देर नहीं किया, वो सेवा सत्कार नहीं अपनाया और कहा कि बच्चा को लाओ, मैं उनका भविष्य देखता हूँ। तो माता रानी ने गोद पर भगवान श्री राम जी को लेकर शंकर भगवान के सामने आते हैं और शंकर भगवान जब कोमल स्वरूप भगवान को, उस बाल स्वरूप को देखते हैं तो परम आनंद गदगद में हो जाते हैं और माँ बोलती कि हे प्रभु, कि हे बाबा इसका भविष्य पढ़ो। तो शंकर भगवान उसको हाथ ले लेते हैं। तो जैसे हाथ लेते हैं तो याद आता है कौन, कि उनका साथी, उनका चेला कागभस्म जी द्वार पर। तो माँ कौशल्या से बाबा कहता है कि ये देखो माता, हम हाथ की रेखा बतलाने वाले हैं और हमारा जो पोरी पत्री है, हमारा जो सहायक है उसके लगे, उसका आना बहुत जरूरी है। तो माता ने बोला जल्दी से उनको बुला कर लेकर आओ। तो कागभस्म जी को बुला कर लाता है। कागभस्म जी बहुत खुश में आते और मन ही मन क्या करते हैं, जाने क्या करते हैं, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शंकर भगवान के नाम को मनी मन कागभस्म जी बोलते, क्या बोलते हैं, पार्वती पते हर हर महादेव। ये बोलते थोड़ा जोर से, तुम बोलो बाबू, भगवान के नाम में ले में कसर नहीं करो। तो भगवान शंकर के नाम लेकर, क्यों, शंकर इनको दे दिया। तो जैसे कागभस्म जी आया यहाँ पर, देखिए प्रिय श्रोतागण कि तही अवसर जही विधि आवा, कि यहाँ पर आकर जब कागभस्म जी देखी शंकर भगवान हाथ लिए हैं तो माता जी वहाँ खड़ी है। माता से आकर कागभस्म जी बोले कि हे माता, मैं हूँ भसुंडी नारायण पांडे, मैं अपना गुरु का चेला हूँ और मैं, हमारा जो गुरु है ये हाथ का रेखा का स्पेशलिस्ट है और मैं चरण का, तो मैं चरण पकड़ लूंगा और मेरा गुरु जो है हाथ का बताएंगे, हम चरण को बताएंगे। तो माता जी बोली कि जैसे आपका बनते हैं भगवान की चरण का, भगवान की हाथ का, आप जो भविष्य देखकर बतला। तो यहाँ प्रिय श्रोतागण क्या होता है इस कथा को, कि गज रज तरंग होम गो हीरा, दीने निर्प नाना विधि चीरा। यहाँ पर दशरथ भी बहुत खुश में हो जाते और कागभस्म जी क्या करते हैं, भगवान की दोनों चरण को अपने एक हाथ में ले लेते। छोटे बच्चे की छोटे छोटे गोड़ होते हैं ना, हम एक ही हाथ में ले लेते हैं। उसी प्रकार से कागभस्म जी ने भगवान की दोनों चरण को अपने एक हाथ में ले लिए और देखी कि एक हाथ शंकर भगवान पकड़े, एक हाथ खाली है, और जो हाथ खाली है उस हाथ को लेकर कागभस्म जी अपने सर पर लगा लिए। शंकर भगवान ये देखे और बोले अरे चेला आगे निकल गया, गुरु पिछुए रह गया। चेला तो आगे निकल गया, गुरु पिछुए रह गया।
तो प्रिय श्रोतागण, इसी प्रकार से यहाँ पर शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते कि हे देवी, हमने भगवान की उस चरित्र, उस छवि को दर्शन किया, उस बाल स्वरूप को दर्शन किया। इसीलिए कहते हैं हे मानव जन, हे श्रोतागण जो हम आकर सुनते, हमारे घर पर बच्चे होते छुट्टी होते, हम क्या गाते हैं ना, क्या गाते हैं? देवी दुर्गा दीन वरदान हमारे घर लालन। जिनके दया से, जिनके वरदान से, जिनके आशीर्वाद से घर पर बेटा होता है, बेटी होती है, लेकिन जैसे होती है क्या बोलते हैं कि घर पर पूजा बंद, कथा बंद, हवन बंद, सब बंद, तब कुंची शुरू, तब कुंची शुरू। जब ये सब बंद कर देते हैं, सिर्फ घर वाले नहीं, घर के परिवार वाले जो आन पड़ोसी विदेश में भी रहते, उनके घर भी बंद। भैया मंदिर पूजा पाठ कथा में नहीं जाते, बोलते हम कुंजी सूतक में हैं, कुंजी छूत बोलते, छूत कुंजी, वो शब्द आया नहीं, लेकिन हम खुद निकालते हैं। सूतक का अर्थ आया, उसको पुराणों में श्रवण करेंगे, उसमें भी जानेंगे। गरुड़ पुराण में सूतक सिर्फ मृतक का समय बतलाया गया, लेकिन घरा प्राणियों को कितना किस समय तक। यहाँ पर क्या होता है प्रिय श्रोतागण, और अंतिम कथा के अंतर्गत पर तो प्रिय श्रोतागण अंतिम दुआ के अंतर्गत पर क्या होता है, चले हम। मन संतोष सबन के जहाँ तहाँ तुलसीदास के यावर रामचंद्र की जय जय, जगुमावती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती से कहते कि राम की जन्म के इस उत्सव को जिस प्रकार से मना रहे हैं, 1 महीना सूरज यहाँ पर रुका था, लेकिन जब गया तो 1 दिन हो गया फिर से लौटकर, और कहते हैं कि हे देवी, जिस दिन से यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, उसी दिन से यहाँ पर शंकर भगवान कहते कि जो महाराजा है दशरथ है, उन्होंने पूजा पाठ जिस विधि से, जिस प्रकार से, जिस तरह से लोग जैसे आए पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ ब्राह्मणों के संग में कर कर, और जिस विधि से उसी विधि से उनका जो दान पुण्य जिस भाव से सबको प्रदान करते हैं यहाँ पर दशरथ जी। और मंगल गीत वहां पर हो रहा है, और भगवान की जन्म की जो उत्सव है वो मना रहा है। और इससे आगे कथा जब आती है, जब भगवान 11वें दिन कर होते नामकरण संस्कार आता है, तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती से कहती कि हे देवी, भगवान की उस स्वरूप का दर्शन आज बाल स्वरूप में हम और काकभूषण जी ने जाकर किया है, और हर अवतार में जाकर करते हैं, लेकिन इस समय हमने अपनी जो चोरी कथा थी तो तुमसे बतला दी, जो तुमसे बिना बतलाकर हम कहीं पर गए थे। हमेशा कहीं जाते तो बतला देते हैं, लेकिन इस बात को हमने नहीं बतलाया था कि हमने काकभूषण जी के संग में भगवान का रूप का दर्शन करने गया था। तो भगवान आते, हमेशा हर घर पर आते, भगवान दर्शन करने के लिए आते। जैसे अभी होली का त्योहार चल रहा है ना, होली का त्योहार चल रहा है तो कन्हैया सबके घर में कूदेंगे ना, कृष्णा सबके घर में जाएंगे, रंग को खेलेंगे, अगर जो हम उनको बुलाएंगे ना, जैसे राधा बुलाती थी है ना, हम सब गीत गाते हैं ना, राधा राधिका हमेशा बुलाती कि बरसाने कब अयो मोहन नंदलाल, बरसाने कब अयो, तब ना कि कब अयो होली खेलने के लिए ना, होली खेलने के लिए। तो भगवान कृष्ण भी सबके द्वारे से जाएगा होली में, तो उसी भाव से हमें भी रहना है ना। यहाँ पर जब होली का जैसे समय, अभी अगले सप्ताह यहाँ पर होलिका दहन होगा हमारे ज्ञान दीपक रामायण भवन पर, उचित तिथि के अवसर पर हमारे पूजनीय ब्राह्मण द्वारा
सुबह 4 बजे के बेला पर सभी को निमंत्रण करते हैं। बुधवार सुबह 4 बजे और हम होली का त्यौहार मनाएंगे, घर घर जाएंगे, सबके संग में होकर होली को मनाएंगे। सभी को निमंत्रण करते हैं उस पर भी। और क्योंकि जब होली आएगा तो कन्हैया का भी निमंत्रण होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो ग्वालियाँ थी, जितने ग्वालियाँ थी, भगवान ने कृष्ण को बोला कि कृष्ण हमारे द्वार पर आना, होली रंग खेलने के लिए आना। सब बतला कर जाते हैं, लेकिन कृष्णा क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसी पर जितने ग्वाल बाल थे आकर बोलते कि हे कृष्णा, हमें होली खेलने को बुलाया है, होली पर बुलाया है। तो कृष्णा ने बोला कौन बुलाया है? बोले विशाखा ने बुलाया है। अरे बोले वो गोबर चोटनी संग हमने खेलम बोले। अरे बोले ललिता बुलाया। बोले ललिता भी वही रकम है। तो सभी ग्वालियों का नाम लिया, लेकिन श्री धामा जब आकर बोलते हैं कृष्णा से कि कृष्णा क्या बोलते हैं कि करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारों से बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, कि बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी इशारों से तुम्हें बुलाया है, चलो होली खेलने के लिए। तो प्रिय श्रोतागण, इसी भाव से आज छोटे बेटे की जो जन्म दिवस पर भगवान की कथा हुआ है, बर्थडे केक कटेगा और होली के निमित्त पर यहाँ पर हम फाग का गायन करेंगे। आप हमारे साथ देने की कृपा करेंगे। और चले अंतिम श्रेणी पर सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, परिवार की ओर से धन्यवाद। चले सभी लोग श्रद्धा भाव से खड़े हो जाएं और आज की कथा को चले हम विराम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुरिया, तुलसी संकट साथ की कटे कोट अपराध। अपने अपने धाम को विदा हो हर साल, अपने अपने धाम को विदा हो हर साल। सूदा सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करो तुझ। बार बार रघुनाय कहे सुरति करायऊ, बार बार रघुनाय कहे सुरति करायऊ। बार बार परमांग हो हर्ष देव श्री राम, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। चाहु पवन सुत सैन करो, मानस
भय विश्राम नाथ तुम्हारे दास हो सिद्ध भय सबका हरि शरणन गुरु शरणना शरणन गौरी तुलसीदास प्रभु की शरणा शरण अवतरी राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन करत हो ऐसे शीश नवाए कथा विसर्जन करत हो ऐसे शीश नवाए साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोतागण कर जोड़ के सबको सीताराम कहेगा सबको सीताराम कहेगा सबको सीताराम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है, चले अपने आसन को ग्रहण। ठीक है, चले कर को जोड़ेंगे, अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। आज की हमारी पूजा पाठ में, कथन में, बोलने में, पूजा करने में, यज्ञ करने में परिवार से, हमसे, आपसे किसी प्रकार की त्रुटियां हो या कथा सुनने में, जिस भाव से बैठने उठने में जिस विधि से त्रुटियां हो तो चले हम करके जोड़ेंगे। भगवान से क्षमा याचना को मानते हुए और आज की जो हमारी कथा थी उसको हम शांति पाठ करेंगे। तुम्ही हो माता जगपिता तुम्ही हो बंधु जसखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चलिए हम स्वस्ति वाचा मंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कुछ दीना आपने
क्या नाम, नमस्कार का भेंट करूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। ओम नमः शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, पुरुष दया शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बाल बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सतगुरुदेव की जय। राम कहे सुख हो भजे, कृष्ण कहे दुख आए, महिमा महापरिश्राम की, पावन हो कर गाय, श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए जो मुख्य कार्य कथा के पश्चात बेटे युवीर का जो जन्मदिन का केक कटने का जो कार्य है उसको हम परिपूर्ण करेंगे। परिवार से आग्रह करते कि जो केक इत्यादि उसको तैयार कर ले। जब तक हम केक को तैयार करते कुछ सूचना है और या किसी को दान को बतलाना है दे दे तो हम सभी के निमित्त पेश कर सकें। शादी का निमंत्रण आया है संदेश स्वरूप पे हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली को। और आज जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं ठीक है, सूचना आया है तो शादी का निमंत्रण आया है। देने वाले हैं मिस्टर और मिसिस, माफ करना, मिसिस अरुणवती और स्वर्गीय श्रीमान रविलाल उर्फ नकामा सब साहू की अपने परिवार को संग में लेते हुए अपनी जो बेटी की विवाह है रीमा रेशमी लाल जी का जो शुभ विवाह है वो करने को जा रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान काका रविलाल जी अपने प्रिय अर्धांगिनी अरुणावती संग में लेते हुए समस्त मानव सज्जनों को यहाँ पर और हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली को निमंत्रण करते अपनी बेटी रीमा रेशमी लाल जी का जो शुभ विवाह कुलदेव उर्फ सोनू जो पोते हैं स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती शिव मंगल जी के, और बेटे हैं स्वर्गीय श्रीमान स्वर्गीय श्रीमती निर्मलावती उर्फ बुनिबाव वाले लेबू बुआ के, और उनके बेटे हैं और उनके शुभ विवाह 4 तारीख अप्रैल 2026 को होने को है नकामा सब साबू में। और सभी को अपने घर पर 2 तारीख से निमंत्रण करते हैं जो बृहस्पतिवार को पड़ेगा 2 तारीख अप्रैल, और फिर शुक्रवार 3 तारीख अप्रैल जो प्रीति भोज के रात्रि रहेगा, और फिर शादी ला रोज यानी कि जो शनिवार को पड़ेगा 4 तारीख अप्रैल को आदिश्यमान स्वर्गीय काका रविलाल अपनी प्रिय अर्धांगिनी अरुणवती के संग में लेते हुए अपनी बेटी के विवाह पर सबको निमंत्रण करते हैं। उनके साथ में एक और निमंत्रण आता है विवाह का। आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय शिवदत्त और संग में स्वर्गीय श्रीमती रामराजी जी जो बुल्लेका के निवास करने वाले हैं। आज उनके बेटे आदरणीय श्रीमान मुकेश चंद तथा
मिसिस अनुपमा देवी दयाल जो नकामा सबसाबू के निवासी है, आज अपने परिवार को संग में लेते हुए मामा मुकेश चंद तथा मिसिस अनुपमा देवी दयाल अपने परिवार को संग में लेते और सभी परिवारों को ज्ञान दीपक रामायण मंडली तथा जितने सदस्य और जितने मेहमानगण यहाँ पर उपस्थित सभी को निमंत्रण करते हैं अपने बेटे के, बड़े बेटे के शुभ विवाह अधिकेश चंद दत्त जी का जो शुभ विवाह देविशा दिवाशनी लाल जी के संग में जो एकमात्र बेटी है श्रीमान और श्रीमती रविंद्र लाल जो वलीली नकाशी के निवासी है, वलीली नकाशी नसोरी के निवास करने वाले आदि श्रीमान रविंद्र लाल जी के बेटी के संग में मामा मुकेश चंद जी के बेटे का विवाह होने जा रहा है और तारीख है 6 तारीख मार्च से लेकर और 7 तारीख मार्च तक और 8 तारीख को जो बारात है वो सवेनी नसोरी को जाएगा। तो सभी से निवेदन करते हैं कि 6 तारीख मार्च जो तिलवान पड़ेगा, 7 तारीख मार्च जो शनिवार को भतवान पड़ेगा और संडे को जो बारात जाएगा उसमें आप सब शामिल होने की कृपा करेंगे। जी हाँ, उनके संग में आदि श्रीमान और श्रीमती रमेश चंद, आदि श्रीमान रमेश चंद अपने प्रिय अर्धग्नि श्रीमती संगीता देवी चंद बूढ़ा सबसाबू एयरपोर्ट के निवासी अपने परिवार को हृदय के गहराई के संग में समस्त परिवारों को अपने बड़े बेटे शिवाकर चंद जी के विवाह के निमित्त निमंत्रण देते, जबकि उनकी विवाह शिवाकर चंद जी का विवाह पविता प्रताप जो बेटी श्रीमान प्रेम प्रताप और रीता प्रताप जी की जो राराबाई बाग के निवासी है और उनके बेटे का जो विवाह है वो 2 तारीख अप्रैल से चलेगा, जो तिलवान रहेगा 2 तारीख अप्रैल को और 3 तारीख अप्रैल को प्रतिभोज रहेगा और तिलक जो तिलवान का जो माफ करना जो तिलवान का कार्य रहेगा वो तिलवान सेकंड करेगा, लेकिन जब तिलक चढ़ेगा 28 को तिलक तिलवान ना डिफरेंट चीज है, क्या करना विवाह में जो तिलक के कार्य में तो 2 चीज संग में हो जाए यहाँ पर ना, तिलक और तिलवान। तो यहाँ पर तिलक पहले चढ़ जाएगा 28 मार्च को। सभी को निमंत्रण करते कि आप आएंगे और 1 सप्ताह पहले से विवाह का तारीख दूसरा सप्ताह पे पड़ेगा, लेकिन 1 सप्ताह पहले सभी को निमंत्रण है कि रोज यहाँ पर आते हैं और विवाह में भाग लेते हैं। तो 28 मार्च से लेकर 4 तारीख तक जो बेटे शेखर का विवाह जो रहेगा, बारात जाएगा राराबाई बाग को और उसमें आप सब शामिल होने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और याद रहे हमारे सूचना है ज्ञान दीपक रामायण मंडली को कि कल विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर फाग सम्मेलन रहेगा और हम हर साल उसमें भाग लेते हैं, तो इस वर्ष भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो अपने समय को निकालकर और जितने सदस्यगण ने फाग सम्मेलन फाग गीत को सुनने के लिए अगर जो दिल में कुछ बैठता हो तो जाकर और सुनने की कृपा करेंगे कल शाम को हमारे सरसाव के विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के हॉल पर। धन्यवाद। अधिश्रीमान सतीश कुमार दादू, अधिश्रीमान सतीश कुमार उर्फ दादू अपने प्रिय धन्य परिवार बच्चों संग में लेते हुए भगवान के श्री चरणों पर पावन रुपदान अर्पण करते हैं। अदनी श्रीमान परवीन दयाल लंबासा के निवासी है गुरुबाऊ तथा अपने प्रिय दंगनी अपने पूजने माता पिता अपने बच्चों के संग में लेते हुए परिवार संग में लेते हुए आज अपने समय को निकालते हुए परिवार के संग में देते हुए भगवान के श्री चरणों पर कथा को सुन करने के बाद 20 डॉलर धनदान अर्पण करते हैं। जी हाँ, कुरबेसी के निवासी आदि जीजा श्रीमान सत्यानंद जी अपने प्रिय धनी
परिवार बच्चों संग में होते हुए आज ग्रह परिवार को संग में होते हुए कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के चरणों पर 5 दान अर्पण करते। कुंवर देव अपने प्रिय धंगनी तथा अपने परिवार बच्चों संग में लेते हुए आज कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के चरणों पर $10 और 25 सेंट दान अर्पण करते हैं। उनके साथ में श्रीमान महेश चंद मुन्ना जी अपने प्रिय अर्थिनी परिवार बच्चों संग में लेते हुए भगवान के चरणों पर $10 दान अर्पण करते हैं। जी हाँ, प्रिय श्रोतागण, घरा परिवार आदि श्रीमान रोनल आज अपने छोटे बेटे युवीर के नाम से जो कथा पूजन किए हैं अपने माता पिता के संग में लेते हुए आज परिवार संग कथा को श्रवण करते हुए भगवान के श्री चरणों पर $50 25 सेंट दान अर्पण करते हैं। इनके साथ में परिवार संग में लेते हुए $25 25 सेंट ज्ञान दीपक महिला मंडल को दान में देते हैं और $25 25 सेंट ज्ञान दीपक फाग मंडली को दान पर देते हैं। उनके संग में आदरणीय जीजा श्रीमान विजय कुमार जी अपने प्रिय धंगनी परिवार बच्चों संग में लेते हुए आज परिवार को संग में देते हुए कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के चरणों पर $10 दान अर्पण करते हैं। हाँ राइट, ठीक है, हाँ रेडी है, आओ। Sí. धन्य चले एक जोरदार तालियां दे, नाचते ऐसे वेलकम मांगे, ताली से गड़गड़ाहट मांगे चलती रहे ना। ठीक है, चले अब धीरे निकल चलेंगे। राइट, हाँ बेटी नहीं, देरी नहीं मांगे, उनको देर नहीं मांगे। तो चले बेटे युवीर श्रीमान श्रीमती रोनल जी के सबसे छोटे पुत्र और लाडले हैं, दुलारे हैं, सबके आजा आजी के दुलारे, पूरे परिवार के दुलारे। बेटे युवीर का आज पहला जन्मदिन है, फर्स्ट बर्थडे, और आज इसमें हम सब भागी बने हैं। तो चले आप हमारे संग में हो जाएंगे और बेटे युवीर के लिए
भाई निहाल के मुखारबिन से जो बर्थडे का जो गीत है, जो सॉन्ग है, और हम सब मिलकर आशीर्वाद स्वरूप तालियों को बजाते हुए और गीत को गाएंगे। तालियों को बजाते हुए, जितना तालियां बजेगा वो आशीर्वाद उतने बेटे की उम्र में बढ़ेगा। चले संग में हो जाए निहाल के। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuvi. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Yuvi. Happy long life to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, 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 तुम जियो हजारों साल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बारी बारी नहीं आए, बारी बारी नहीं आए, हजारों साल मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारे, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारे, मिलेंगे कई हमको, जन्मदिन तुम्हारे मिलेंगे कई हमको, बधाई जन्मदिन तुम्हारे, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारे, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारे, बधाई हो बधाई जन्मदिन तुम्हारे। चले हमारे साथ एक ही क्लिप रहेगा हमारे काउंट पर 1 2 तीन के काउंट बाद करेंगे तब एक क्लिप आएगा 3 1 2 3। तालियों से चले हम धन्यवाद देंगे बेटे यूपी की लंबी आयु की है। 3 बच्चियां करेंगे हिप 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 हिप। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चले लंबी आयु के लिए जो केक काटने का कार्य से करेंगे और मुख को मीठा कराए, और जितने लोग यहाँ पर आए इसके आशीर्वाद के लिए तोहफा इत्यादि लाए लाकर दे सकते हैं, केक को खवा सकते हैं और आशीर्वाद भरपूर देंगे। लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करेंगे कि बड़े होकर माता पिता के स्नेह में ही संतान बने। सभी को इस व्यास गादी से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सबको जय श्री सीताराम। जो बड़े बड़े बच्चे योग हैं प्रसाद वितरण के लिए चले जाएंगे और हाथ में हाथ बटा देंगे।